बिहारी लाल की बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब महाभारत का युद्ध सारा समाप्त हो गया तो केवल दुर्योधन ही बचा कौरवों में, बाकी सब कौरव मारे गए। जिनके घर में माता पिता हैं तीर्थ जाना ना चाहिए, जिनके घर में कन्या कुंवारी गौदान कराना ना चाहिए। जो बच्चा अपने माँ का कहा नहीं मानता, पिता का कहा नहीं मानता, वो आखिर में पछताता है। महाभारत के युद्ध के बाद माँ गंधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी प्रकार निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ। मैं कल पट्टी खोलूंगी आंखों की और मेरी दृष्टि जब तेरे शरीर पर पड़ेगी तो तू बज्जर का हो जाएगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि कोई मार सके, भगवान भी तुझे नहीं मार सकता। इसलिए माँ का जो दर्जा है वो भगवान से ज्यादा है। मात लोग में सबसे पहले माँ है, फिर पिता है, फिर गुरु है, फिर संगत है और फिर परमात्मा है। मात लोग में परमात्मा का जो नंबर है भगवान का वो 5 नंबर पर आता है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उनको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको शिवालय में जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा है जिनके माता पिता हैं उन्हें तीर्थ जाना नहीं चाहिए, और जिनके घर में कन्या कुंवारी है उन्हें गौ दान कराना ना चाहिए। माँ गंधारी ने जब दुर्योधन से कहा कि आप बिल्कुल निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आओ सुबह, और अगले दिन दुर्योधन निर्वस्त्र होकर माँ के सामने जा रहा था। भगवान जानी जाने, वो चाहे कहीं भी बैठे हैं वो सब की बात सुन लेते हैं, और भगवान जान गए कि अगर ये बज्जर का बन गया तो मेरे 5 पांडवों को भी ये मार देगा, क्योंकि 5 पांडव मेरी शरण में है। जो भगवान की शरण में होता है वो बच जाता है, और जो भगवान से दूर रहता है वो मारा जाता है। जिस प्रकार एक मछेरा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, तालाब में जाता है, और जब जाल डालता है, जो समझदार मच्छी होती है वो मछेरे के पैरों की तरफ आ जाती है, और जब मछेरा जाल डालता है तो वो पैर से आगे जाता है। वो मच्छियाँ बच जाती हैं जो उसके पैरों में होती हैं। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं समझदार कि जब वो जाल को भर लेता है तो उसमें से मछलियाँ उछल करके बाहर निकल जाती हैं। अब माँ ने बुलाया, माँ अपने बेटे को बचाना चाहती है जबकि भगवान उसको मारना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, माँ बड़ी है कि भगवान बड़ा है? और रास्ते में भगवान मिल गए दुर्योधन को, कहने लगे, अरे दुर्योधन इतना बड़ा हो गया है, माँ के सामने नग्न अवस्था में तू जा रहा है। कहता मेरी माँ ने कहा है निर्वस्त्र आना। भगवान ने कहा, उसने कहा वस्त्र नहीं पहनना। माँ तेरी ने कहा कि वस्त्र नहीं पहनना, वस्त्र ना पहन कोई बात नहीं, ले मैं तुझे फूलों की माला देता हूँ, तो ये तू अपनी जांघ के साथ लपेट ले। और उसने वो फूलों की माला को लेकर जब अपनी जांघ पर लपेट लिया तो जब गया वहाँ जा कर के माँ गंधारी को आवाज लगाई कि माँ मैं आ गया हूँ। और गंधारी ने जब पट्टी खोली उसकी सारी की सारी दृष्टि दुर्योधन के ऊपर पड़ गई, और यहाँ पर सेरा लटका हुआ था फूलों का, वहां पर उसकी दृष्टि नहीं गई। नीचे से और ऊपर से वो बज्जर का हो गया, और बीच में जो जांघ थी वो कच्ची रह गई। जब माँ ने देखा कि मेरा बेटा ऐसे आया है, कहती है बेटा मैंने तो कहा था तुम निर्वस्त्र होकर आना, लेकिन तुम ये सेरा बांध के आ गए। तो उसने कहा कि रास्ते में कृष्ण मिल गए थे, उन्होंने कहा वस्त्र नहीं पहना, कम से कम फूलों की माला तो पहन ले, तो मैंने वो पहन ली। तो कहती है माँ
कि वो तुझे फूलों की माला नहीं देकर गया, वो तो तेरे ही फूल चुनकर ले गया जिंदगी के। तो माँ ने कहा, माता की आंखों से गंगा जमुना तब बहने लगी, पीट कर दुर्योधन से माता यूं कहने लगी, बेटा व नटवर तुझे फूलों की माला दे गया, पर हाय तेरी जिंदगी के फूल चुन कर ले गया। इस तेरी हालत से मेरा दिल भी पत्थर हो गया, मेरा क्या है दोष इसमें, मैं तो सच्ची रह गई, पर जिस जगह पर्दा किया वो जगह कच्ची रह गई। कुछ दिनों के बाद ही है पुत्र तू पछताएगा, भीम के साथ जो तेरा लड़ने का समय आ जाएगा, और तो किसी अंग से तू नहीं घबराएगा, पर जिस जगह पर जांग पर तेरी गुर्ज लगेगी तो तू मारा जाएगा। इतना कहकर गंधारी सब्र खोने लगी, मार कर 2 हथड़ सिर पे कृष्ण से यूं कहने लगी। इतनी देर में कृष्ण भी आ गए और कहती है, ऐ कृष्ण माना कि तू सर्वशक्तिमान है, पर इधर मैं भी दुखिया हूं और लबों पे मेरी जान है। पतिव्रता हूं बात कहती हूं सुन के, जिसको निराश होगा, कितने बेटे थे कृष्ण मेरे, अब खाली घर में निवास होगा। दुखी दिल से छाप देती हूं, सुन जिगर तेरा पाश होगा, मेरे कुल को तबाह किया तूने, जा तेरा भी कुल नाश होगा। सर्वशक्तिमान भगवान को गंधारी पतिव्रता है, पतिव्रता देखो कहां तक है, सर्वशक्तिमान भगवान को ही उसने श्राप दे दिया। किसके लिए दिया? अपने बेटे के कारण, मोह के कारण उसने भगवान को श्राप दे दिया। पट्टी कब खोलती है? जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, पट्टी तो तब खोलनी चाहिए थी उसको, लेकिन आज वो पट्टी किसके लिए खो रही है? मोह के कारण, अपने बेटे को बचाने के लिए। लेकिन ऊपर नीचे से सारा शरीर तो उसका बज्जर हो गया, लेकिन जहां पर जांग थी, सेहरा बना हुआ था, वो जगह कच्ची रह गई। जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, उनका यही हाल होता है। प्रात काल उठ रघुनाथा, रामायण को पढ़िए। प्रात काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। कहते जीवंदियां डांगा ते मोया बांगा। मरने के बाद रोने का क्या फायदा? मरने के बाद माँ के मुंह में गंगा जल डाल दिया, पिता के मुंह में गंगा जल डाल दिया, जीते जी तो पूछा नहीं। एक बार आश्रम का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर बूढ़े वृद्ध आश्रम बन रहा था। बन गया तो महात्मा गांधी को बुलाया गया कि वृद्ध आश्रम का शिलान्यास करना है, मतलब उसका उद्घाटन करना है, आप आइए। वो कहता है मैं नहीं आऊंगा। जिनके बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकते, और जब समय बीत जाता है तो फिर इंसान पछताता है। किस प्रकार? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मैं तो
मंदिर गया पूजा आरती के, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती के, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा के करने का क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरबाणी सुनी, मैं तो सत्संग गया गुरबाणी सुनी, गुरबाणी सुनते हुए ये ख्याल आ गया, जन्म मानुष का लेकर दया ना करे, मन मानुष का लेकर दया ना करे, फिर मानव का आने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया और जप तप किया, मैंने दान किया और जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं नहाने गंगा हरिद्वार गया, मैं नहाने गंगा हरिद्वार गया, स्नान करते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े, मैंने वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, माता पिता के चरणों चारों धाम है, आजा यही मुक्ति का काम है, आजा यही मुक्ति का काम है, जिसने माँ बाप की सेवा कर ही ली है, उसे मंदिर भी जाने का क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इन्हीं शब्दों से इस भजन को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर जी आपको अच्छा लगा है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
ताकि मेरी अगली वीडियो की आपको मिलती रहेगी। बोल बांके बिहारी लाल की